दो तीन बार से ज़्यादा ही गर्मी लगी ज़्यादा, तो मन किया कि फ्रिज का पानी पी लिया। गला थोड़ा बैठ गया। बृहस्पतिवार है, पीला पहन लिया है मैंने। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा करने जा रही हूँ। सोफे का कवर धो के सुखा दिया है, इतना अच्छा क्लीन हुआ है। ज़्यादा समय मैंने उसको बिछा के रखा नहीं, क्योंकि वो जो पेस्ट कंट्रोल करवाया तो सारी दवाइयाँ डालनी थी, निकाल दिया मैंने। साफ हो गया। फिलहाल इसको मैं अभी तय बना के रख दूंगी, देखती हूँ दिवाली में बिछाऊंगी, देखती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सुबह का ही समय है, तो यहाँ आ गई मैं सबसे पहले पूजा करने। और आज आने वाली हैं मेरी दीदी, मतलब बृहस्पतिवार को आ गई थी मेरी दीदी। इस बार 3 दिन पहले ही दीदी आ गई, तो फटाफट से मैंने सारे पौधों में वाटरिंग की है, साफ़ सफाई करके मंदिर को रेडी किया और उसके बाद मैंने की है आरती। तो पूजा यहाँ हो गई थी, उसके बाद में मैं गई हूँ किचन में और दीदी आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि पनीर का कुछ बनाऊँ मैं। दीदी पनीर बहुत पसंद करती हैं, तो फिर मैंने मटर पनीर बनाया है, और वो भी टमाटो प्यूरी मैंने घर पे ही बनाई। अब टमाटो प्यूरी बनाने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो जैसे जो बाहर मिलता है, तो वो वाली टमाटो प्यूरी के रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको बनाकर और आप 1.5 से 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा पका के बनाया जाता है। यहाँ मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के पकने के लिए डाल दिए, उबलने के लिए। मटर पनीर बना रही हूँ और आज दीदी आ रही हैं। आती तो वैसे 1 दिन पहले ही, बट किसी रीज़न से 3 दिन पहले दीदी आ रही हैं इस बार रक्षाबंधन में। बताऊंगी कि रीज़न क्या है। पनीर को अपने मन चाहे शेप में आप कट कर लीजिए, और इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा आप काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, और आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पनीर में। एक फीका फीका लगता है ना, वैसा नहीं लगता है। तो पनीर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, और फ्राई पैन में बहुत ही कम मैंने सरसों का तेल लिया है, और उसी में इसको बस थोड़ा चला के और
आप बिना तेल के फ्राई समझ लीजिए। इतना अच्छा बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है कि ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ टमाटर में अच्छे से बॉयल आ गया और ये पक भी गए हैं। बस साथ के साथ ही मैंने यहाँ पर चढ़ाया फ्राई पैन और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल। बाद में ये मसाला मैंने पीस लिया है। इसमें है टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, अदरक और मगज जो खरबूजे के बीज होते हैं। तो इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है और मसाला बढ़ भी जाता है। बस 2 तेज पत्ता डाल के मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया। तो ये 2 चीज़ के लिए मैंने मसाला किया है, मटर पनीर के लिए और आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी के लिए। मटर मैंने साथ के साथ ही डाल दिया है और जैसे जैसे मसाला भुनेगा वैसे मटर भी भुन जाएगा। यहाँ देखिए इतना सा मैंने सरसों का तेल डाला है, इसी को पूरे में फैला दिया है मैंने। और जो पनीर को मैंने मिक्स करके रखा था बस साथ के साथ ही डाल दिया। अभी तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है इसलिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है, या फिर इस टाइम पे आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं क्योंकि पनीर जल्दी जलने लगता है। बट मैंने स्लो ही रखा है और इसको मैं चलाती रही हूँ, मैंने इसको छोड़ा नहीं है। देखिए ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे डीप फ्राई किया जाता है। अब इसी में थोड़ी देर रहने देंगे, गैस को बंद कर दीजिए और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। तो फिर डीप फ्राई की ज़रूरत है ही नहीं और कैलोरीज भी कितनी कम हो जाएगी अगर इतने से तेल में पनीर को सेक लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सेक गया है। और यहाँ टमाटर हो गया, तो तीनों टमाटर को मैंने निकाल दिया और इसका छिलका हटाना बहुत आसान होता है। या तो आप इसको थोड़ा ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में, टैप वाटर में डाल दीजिए तो हाथ आपका नहीं जलेगा, बट ये आसानी से निकल जाता है छिलका। और जब इसको पीस के सब्जी आप बनाएंगे तो एक अलग टेस्ट आएगा, बढ़िया टेस्ट। और जो बाज़ार में प्योरे मिलती है वो ऐसे नहीं बनती है, वो थोड़ी अलग तरीके से बनती है, बट इससे भी अच्छी बनती है सब्जी। तो मसाला देखिए चिपका बिल्कुल भी नहीं है, गैस भी मीडियम है और तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और बस इसको मिक्स किया है मैंने साथ के साथ ही। मसाला ये भुन ही चुका है, 100 में से आप समझ लो 90% भुन गया। तो जो टमाटर मैंने पीसा वो डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने डाला है यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। मिक्स करते हुए इसको भुना है। जब इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा साइड से तब फिर इसमें मैं पानी डालूंगी और पनीर डालूंगी। पनीर डालने के बाद में मैंने यहाँ पे हिसाब से डाला है नमक, क्योंकि नमक मैंने पनीर में भी थोड़ा सा डाला है। और पनीर की सब्ज़ी में और पालक की सब्ज़ी में नमक बड़ी जल्दी लग जाता है, इसलिए रोक के डालना चाहिए। यहाँ अच्छे से बॉयल आ गया था, थोड़ी पक भी गई है, तो तेज पत्ता जो है वो निकाल दिया है। और बस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, नमक चेक कर लीजिए। इस टाइम पे थोड़ा सा डाला है गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा, ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है, होममेड गरम मसाला। इन सारी चीज़ों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बस इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है। एंड ऑफ कोर्स हरा धनिया तो जाएगा ही। हरा धनिया डालने के बाद तो सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं स्वाद में, वो डाल दिया है। अगर नहीं हो तो इसमें आप कसूरी मेथी तो डालिएगा ही मत, क्योंकि उसका एक अलग स्ट्रॉन्ग मतलब फ्लेवर होता है और उसका जो सेंट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो पूरा जैसे चेंज हो जाएगा। मटर पनीर कम, कसूरी पनीर ज़्यादा लगेगा वो, है ना, तो वो मत डालिएगा। बस यहाँ अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सफाई की है। और इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप मुझे कैबेज और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कीजिए, तो आपके लिए मैंने इसको शेयर किया है। जो मसाला मैंने बनाया था, आप चाहें तो इसमें से मगज बिल्कुल हटा सकते हैं। सिर्फ जो मसाला मैंने बताया, टमाटर, अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर डाल के आप मिक्स कर लीजिए। प्याज लहसुन इन दिनों आप खाते हैं तो वो ज़रूर डालिएगा प्याज लहसुन। अगर नहीं खाते हैं तो मेरी तरह ऐसे ही आप मसाला कर सकते हैं। ऊपर से 2 टमाटर अलग से मैंने डाला है, पत्ता गोभी में अच्छा लगता है। इस टाइम पे ज़रा सा नमक डाल दीजिए ताकि टमाटर पक जाए जल्दी से। मसाला अभी भुना नहीं है पूरी तरीके से, बस इसी टाइम पे मैंने इसमें मटर डाल दिया। मटर भी ऑप्शनल है,
आपको आलू गोभी की सब्ज़ी में मटर अगर अच्छे लगते हैं तो आप उसमें डाल दीजिए, वैसे अच्छे ही लगते हैं। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया। साथ के साथ ही साइड में मैंने चावल को चढ़ाया है और यहाँ मैंने थोड़ा सा पालक को बॉईल कर लिया, बनाया था पालक का रायता। और चावल ये जो धोया मैंने, तो 1 गिलास पानी मैंने पहले ही निकाल दिया। सबसे पहला वाला ये पानी है जो मसल मसल के चावल को मैं धो रही थी, तो इसको मैं करी पत्ते के पौधे में डाल देती हूँ। अब मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट डे आप देख लीजिए करी पत्ता कैसा है, और कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने के बाद आपको दिखाऊंगी कि देखिए करी पत्ता कैसा हो गया है। चावल का ये जो पानी रहता है इससे करी पत्ता बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, एकदम मतलब भरा भरा पौधा हो जाएगा। अब ये जो ऊपर से टमाटर डाले हैं ना, ये इसी में ही थोड़े गल जाएंगे और सब्जी बनते बनते पूरे ही गल जाएंगे, बट हल्के हल्के जैसे खाने में आएगा, मुंह में अच्छा लगता है ये बंद गोभी आलू में। अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी देखिए इसमें पानी है हल्का सा, भून के तब इसमें पत्ता गोभी और आलू डालूँगी। मटर पहले ही डाल दिया है मैंने। ये पालक बॉईल किया है मैंने, काट के रखती हूँ इसलिए वैसा ही बॉईल किया है। तो पालक डाला है, इतना सा है, इससे भी कम ले सकते हैं आप रायते के लिए। 2 हरी मिर्ची, बस इसको पीस लीजिए। तो यहाँ 200 ग्राम के करीब मैंने दही लिए। ये मेरे घर की जमी हुई दही है और पालक जो पीसा था वो डाल दिया है मैंने। पालक का रायता वन ऑफ माय फेवरेट रायता, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मेरी मम्मी को जब से मैंने खिलाया, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आने लग गया है। ये वाले रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो पालक डाल दिया है, बस इसको अच्छी तरह से मथ लीजिए और अपने हिसाब से ही पानी डालिए ताकि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रायता रहे, तो खाने में अच्छा लगता है। रोटी तो बड़ी गजब की लगती है रायते के साथ में। नमक डाल दीजिए हिसाब से, और रायता वैसे थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। नमक चेक कर लीजिए, रायता बनके तैयार है। अब इसमें चाहें तो घी, और अभी गर्मी का समय है तो घी, हींग और जीरा का छौंक लगा दीजिए। ठंड रहे तो घी में हल्का सा ऑयल मिक्स कर दीजिए, वो घी जमेगा नहीं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लिया है देसी घी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। बहुत अच्छा लगता है ये तड़का इसमें, और ये बिना तड़के के भी अच्छा लगता है, बट तड़का लग जाता है तो और भी ज़्यादा स्वाद इसका बढ़ जाता है। बंद गोभी जो है ये ज़्यादा है, तो हमेशा की तरह थोड़ी सी सब्जी डालिए, या साग पत्ते का सामान आप बना रहे हैं थोड़ा सा डालिए, मिक्स कर दीजिए। बाकी जितना साग बचे, सब्जी बचे, ऊपर से डालिए और ढक दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में अच्छा खासा पानी रिलीज़ करेगी सब्जी और ये कम हो जाएगी, तो चलाने में बहुत आसानी रहेगी, इधर उधर सब्जी गिरेगी भी नहीं। थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था। यहाँ पे चावल भी हो गया है। अब इसको थोड़ा स्टार्च फ्री बनाने के लिए इस तरह से ऊपर से ये झाग ज़रूर से निकाल दीजिए। बहुत हद तक इसका स्टार्च जो है वो कम हो जाता है। और मैं डेली चावल खाती हूँ। आई एम ऑल्सो अ डायबिटिक पेशेंट, बट डॉक्टर ने भी बोला है कि जिसमें से माड़ निकाल दिया जाता है चावल का, 1 कटोरी चावल आप डेली खा सकते हैं। जो कुकर में बनाया जाता है उसमें उसका जो स्टार्च है, माड़ है, वो सूख जाता है, वो शरीर के लिए बल्कि सही नहीं है। बट ये वाला चावल आप खा सकते हैं। बस उसको मैंने मिक्स करके थोड़ी देर में बैठी रही हॉल में। तब तक ये सब्ज़ी मैंने 1-2 बार चला के और ढक दी थी। सब्ज़ी यहाँ बनके तैयार हो गई है, आलू भी पक गए अच्छी तरह से। तो बस इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, हरा धनिया, और 1 चम्मच देसी घी का ज़रूर डालिए, टेस्ट अच्छा आता है। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बच जाए
सब्जी तो आटे में गूंद के पराठे बना लीजिए, एक्स्ट्रा प्याज मिर्ची धनिया डाल लीजिए। नहीं बनाना है तो ब्रेड के बीच में रख के सैंडविच बना के सेक के खाइए, अच्छी लगती है ये सब्जी। पराठे रोटी किसी में भी अच्छी लगती है। बस शाम हो गई थी, दीदी शाम को आई है और दीदी के कान में आप देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है। एक बार आपको याद होगा मेरी मम्मी के भी कान में जो जैसे हम ईयरिंग पहनते हैं तो वो होल इतना बड़ा हो गया था कि फिर कट करके सिलाई करना पड़ा। सेम चीज़ दीदी का हुआ, एकदम हल्का सा कान नीचे से अटका हुआ था। तो मम्मी ही गई और पूरा जैसे उसका सिलाई वगैरह करवाया। तो अभी तो काफ़ी दर्द था दीदी को, और एस्ट्रो को इसीलिए मैं बगल में आने नहीं दे रही थी कि उसको तो इतना ज्ञान नहीं है, हाथ वाथ लग जाएगा तो और दर्द हो जाएगा। तो इसलिए दीदी 3 दिन पहले से आई हुई हैं। कान में काफ़ी तकलीफ़ थी दीदी के, बिल्कुल अटका था कान। तो चलिए ये काम हो गया है, इसी बहाने दीदी हमारे पास कम से कम 2-3 दिन रह जाएंगी। और देखिए आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम मूवी गए थे, हमारे साथ मूवी हम देखने गए तो क्या घटा ये तो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तीनों लेडी हम लोग गए थे, हम एक दूसरे की डेट पर ही गए थे। तो यहाँ बस बैठ के बातचीत की है। मम्मी ने बोला कि रचना ने हेयर कट लिया है, रचना हेयर खोल के दिखा। तो मैंने दीदी को बाल अपने खोल के दिखाए और देखिए दीदी का कान आप देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है, अभी दर्द है काफ़ी, बट 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और मैंने जब दीदी को दिखाया बाल खोल के, दीदी को भी पसंद आया क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद कुछ हेयर कट लिया है। एकदम लाइट लेयर कट कटाया मैंने, जो कि ठीक ही लग रहा है। आप लोगों को तो बहुत पसंद आया, दीदी को भी बहुत अच्छा लगा। अब वो देख के बोल रही है कि दुर्गा पूजा तक तो तेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब कहाँ पहले की तरह सब कुछ हो पाता है ना। पहले जैसे बड़े बाल थे अब कहाँ हो पाते हैं, जो हैं वही सही रहें, बस उतना ही काफ़ी है। सो बस अपना काम वगैरह करके मैं भी सो गई थी, दीदी सोई थी मम्मी पापा के पास, मम्मी के घर पे। और सुबह मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और मैं बात कर रही थी कि कहाँ इतना पहले जैसा सब कुछ हो पाता है। वही बात है कि थाली में से खाना ख़त्म हो जाता है तो प्लेट गंदी ही नज़र आती है। ठीक उसी तरह लोगों का आपसे मतलब निकल जाता है तो आपके अंदर सिर्फ कमियां ही नज़र आती हैं। वही बात है कि उनके भी दिल को सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी हैबिट में है दूसरों की बुराई करना, हिंसा करना, है ना। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट लाइफ आपकी है, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी लीजिए। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह अगर करते रहेंगे तो अपनी उम्र से बहुत साल पहले ही मर जाएंगे, टेंशन कर कर के। सच बता रही हूँ, इसलिए बोलने दीजिए जो बोलता है। कमी तो इंसान भगवान में भी निकाल देते हैं, तो इंसान की तो सोच का आप छोड़ ही दीजिए। बस यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपने और आंचल के लिए जूस। हल्दी ना एकदम सॉफ्ट होती है, ये पिस जाती है, बट अदरक रह जाती है। लेकिन छोटे वाला जो मिक्सी का जार होता है, छोटा वाला, तो उसमें तो पिस जाता है अच्छे से। बट मैं 2 गिलास बना रही हूँ अपने और आंचल के लिए, तो बड़े में बना रही हूँ। अदरक को मैंने कूट के डाला है ताकि अच्छी तरह से पिस जाए और बचे ना, मतलब पूरा अच्छे से पिस के उसमें जूस में आ जाए। 2-4 मैंने काली मिर्ची डाली है, इससे क्या है कि अंदर ठंड नहीं बैठती है सुबह सुबह पीने से। ये आंवला जब मैंने ख़रीदा, सब्जी वाला जो बैठता है सोसाइटी में, तब भी ऐसे ही थे। और किसी किसी में तो वो जो पेड़ पे टंगे हुए रहते हैं ना, डंडी भी लगी हुई थी। अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। सबसे अच्छा तरीका आंवला को रखने का पानी में, एकदम सही रहता है। देख लीजिए, कम से कम 5-6 दिन से ये आंवला है पानी में, बट मैं जब इसको काट रही हूँ तो अच्छा खासा ये टाइट है, एकदम हल्का सॉफ्ट हो जाता है, बट ये अभी तक हुआ नहीं है और अच्छा भी है।
थोड़ा सा पानी अभी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से पिस जाए। उसके बाद डालूंगी इसमें 1 गिलास से थोड़ा ऊपर पानी। जूस बन के रेडी हो गया है और इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मैंने एक बार ट्राई किया था कि रात को ही मैं सारा सामान इसका काट के ढक के रख दूँ और सुबह बना लूँ, बट हुआ क्या कि आंवला काले काले से पड़ गए, हल्दी थोड़ी काली सी पड़ गई काटने के बाद। तो फिर मैं साथ के साथ ही सारा सब कुछ काटती हूँ और पीस के बस मैं सबसे पहले ये जो जूस बन गया देखिए, मैंने बैठ के आराम से पहले जूस पी लिया और इसी टम्बलर को मैंने धोया और आंचल के लिए मैंने डाल के रख दिया। तो मैं बनाते ही पी लेती हूँ, बाद में फिर जो पोंछा पोंछी का काम है, काउंटर क्लीनिंग है, बाकी के काम है वो बाद में। जूस बनाइए और साथ के साथ ही पी लीजिए। तो यहाँ ये सारा काम हो गया था, काउंटर भी सारा क्लीन करना हो गया और ये हो गया था खाली। ये वाला जो सोप डिस्पेंसर है ये इतना अच्छा है कि पूरा निकाल के इसको वॉश भी कर लो, अपने हिसाब से भर के रख दो। तो मैं देखिए इतना ही हैंड वॉश डालती हूँ, बाकी हाफ इसमें मैं पानी डालती हूँ, पूरा भर के नहीं। बस इसको अच्छी तरह से मैं शेक करके और इसमें फिक्स करके रख देती हूँ। ये किचन के लिए है। ये वाला डिस्पेंसर भी मैं टैग कर दूँगी इसी वीडियो में, बहुत ही अच्छा है, देखने में भी सुंदर लगता है। किसी भी कलर का हैंड वॉश डालो तो देखने में सुंदर लगता है ये। और बस सुबह के सारे कार्यक्रम करने के बाद में और मैं चली गई नहाने के लिए। आज तो बहुत कम समय हो रहा है और बारिश भी हो रही है। रात से ही टिपिर टिपिर बारिश लगी हुई है। कल रक्षाबंधन है, देखते ही देखते 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल आपको फुलरिया दिखाऊंगी जो मैंने जौ को बोया था, कल आपको दिखाऊंगी जब मैं पूजा करूंगी। पूजा कर लेती हूँ। दीदी और मम्मी अभी आएंगी चाय पे तो हम तीनों की डेट है मेरे ही घर पे चाय पे। तो यहाँ बड़े ही सुकून से मैंने अपने भगवान जी से कुछ बातें की है, पूजा की है और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के मैं आराम करती हूँ क्योंकि बहुत सुबह से मैं काम करती हूँ घर में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।